जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें टॉपिक है उड़ान पब्लिकेशन से झारखंड सार संग्रह बुक से है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे हो करने दीजिए। हाँ, आज का टॉपिक है झारखंड का प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ठीक है, यानी चैप्टर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह काल, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है 3 काल में: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को फिर 3 भाग में बांटा गया: ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग काल और लोह युग काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल में क्या था कि इसका कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरापाषाण काल का कालक्रम जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस काल में याग की जानकारी हो चुकी थी, ठीक है, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। किस काल में? तो पुरापाषाण काल में। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि मई 2016 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। इसको याद रखिएगा। ये देखिए ये पाषाण युग के औजार हैं जो पत्थरों के होते थे। चलिए आगे है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए नवपाषाण काल है। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। और इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल में याग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। और झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे है ताम्रपाषाण काल। इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है, ठीक है। और पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। और झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था, ठीक है, ताम्रपाषाण काल का। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। और झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अब देखते हैं ताम्र यानी तांबा युग, ठीक है। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। और इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर और उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। चलिए अगला है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। और छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर यानी झारखंड की प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों
का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लोह युग, इस लोह युग में आते हैं हम लोग। लोह युग में, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था और झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। इसको याद रखिएगा। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। आगे इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था और झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां तमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। याद रखिएगा। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष को हम लोग देखेंगे। स्कोर से देखिए, स्टार का चिन्ह लगा नहीं, इसको ये सवाल पूछा गया। स्कोर से जो हजारीबाग में, यहाँ से मिला आपका पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है, खुला सूर्य मंदिर मिला है, शैल चित्र दीर्घा मिला है। और इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। चलिए, सीतागढ़ा पहाड़ में आपका हजारीबाग में है ये पहाड़। इसमें 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर इस तरह की खंडित प्रतिमा मिली है। चलिए, दूध पानी जो हजारीबाग में है, इससे मिला 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिला है। और सरैया रहन दहोंगी जो हजारीबाग जिले में आता है, इसमें मिला आपका पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरगंडा जो हजारीबाग में है, इससे मिला आपका तांबे की 49 खानों के अवशेष। दुमदुमा जो हजारीबाग में है, शिवलिंग मिला है। मांडू बड़का गांव राजरप्पा, ये हजारीबाग में है, इसमें मिला आपका पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, जो जहाँ कुल्हाड़ी, वैधनिक, बेधक, खुर्ची, तक्षिणी आदि मिला है। आपका हजारीबाग से यानी हजारीबाग से मिला आपका गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल मिला है। भवनाथपुर से आपका गढ़वा से मिला है आकेट यानी शिकार के चित्र, जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। और प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शिल्प चित्र भी मिला है आपका गढ़वा यानी भवनाथपुर में। पांडु जो पलामू में है, यहाँ से मिला है 4 पाई वाले पत्थर की चौकी। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार पलामू पांडु में ही मिला है। पलामू किला में जो लातेहार में है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। पलामू परमंडल में मिला 3 पाषाण कालों के औजार। याद रखिएगा। बारूडी जो सिंहभूम में है, पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। आपका बेनुसागर जो सिंहभूम में है, यहाँ से मिला 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। चक्रधरपुर जो पश्चिमी सिंहभूम में है, यहाँ से मिला आपका नवपाषाण कालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो लंबी होने वाली है, छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देख के जाइएगा। बुरुहादी बुर्जू चाईबासा, जहाँ से मिला आपका जो पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ से मिला नवपाषाण कालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी। और बोनगरा जो पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ से मिला हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़े, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन जिसको बोलते हैं। बानाघाट से मिला है पूर्वी सिंहभूम में है ये नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड। और लोहरदगा जो लोहरदगा में मिला, यहाँ से मिला है प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। नामकुम जो रांची में, यहाँ से मिला तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक। मूरद यहाँ से मिला है खूंटी जो तांबे की सिकड़ी, चैन जिसको चैन बोलते हैं, तथा कांसे की अंगूठी। दरगामा यानी खूंटी में है, ये ताम्रपाषाण काल के गांव मिले हैं। झरिया ये धनबाद है, पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला मिला है। लूपगढ़ी से मिला है कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से मिला आदि मानव के निवास के साक्ष्य। चलिए अन्य नवीनतम अवशेष में आप देख सकते हैं नौडिया पलामू में मिला आपका, नौडिया पलामू में मिला आपका जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नौडिया गांव से मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं,
जिसे पुरातत्वविदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के है। कहाँ मिला? नौडिया पलामू में। गुमला से मिला आपका गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है। गुमला से मिला है। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष हैं, यहाँ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के ऐतिहासिक स्थल व प्राप्त पुरातात्विक अवशेष आप देख सकते हैं। यह हजारीबाग से क्या क्या मिला है? हजारीबाग से मिला है आपका खुला सूर्य मंदिर, शैल क्षेत्र दीर्घा, बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, तांबे की 49 खानों के अवशेष, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। पारसनाथ पहाड़ी यानी गिरिडीह से मिला है जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, याद रखिएगा। और अब आ जाए चतरा से जो मिला है वो है हिंदू जैन व बौद्ध संबंधी मूर्तियाँ। इटखोरी अभिलेख मुगल कालीन कुंडा का किला चतरा से मिला है। पलामू जिला से मिला है आपका 4 पाए वाली पत्थर की चौकी और मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के। और गढ़वा से मिला आखेट के चित्र और गढ़वालों का शिलालेख। लातेहार से मिला है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति और कांसा का प्याला मिला है आपका लोहरदगा से। हापा मुनि मंदिर और तांबा की कुल्हाड़ी और भूमिगत महल मिला है गुमला से। और कांसा की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी मिला है आपका खूंटी से। और पश्चिम सिंहभूम से मिला जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, रोमन इंडो सिथियन तथा कुशाणकालीन सिक्के और नवपाषाण काल के पत्थर। आपका पूर्वी सिंहभूम से मिला पत्थर के मन के काला मृदभांड, नवपाषाण काल के पत्थर। रांची से मिला है बाण के फलक, लोहे का औजार और तांबे का कंगन। बोकारो से मिला है हस्तकुठार, धनबाद से कुल्हाड़ी व भाला। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल का टॉपिक रहेगा झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।